हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जुड़िए नेचर के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अपने जो छोटे पौधे हैं जो अभी तैयार हो रहे हैं हमारी सब्जियों के लिए, रैनी सीजन की जो सब्जियां हैं दोस्तों, उनमें हमें अब बहुत अच्छा टाइम है कि हम खाद दे दें। तो जो भी खाद आपके पास उपलब्ध है दोस्तों, तो उसे आप ज़रूर दे दीजिए इस टाइम में। छोटे पौधे जितने भी बड़े हैं, तो देखिए मेरे पास ये भिंडी के पौधे इतने बड़े हो गए दोस्तों। जब मैंने इनको लगाई थी तो उस टाइम खाद दी थी, जब से मैं अभी तक नहीं दी हूँ। और देखिए यहाँ पर फ्लावर बर्ड्स आ चुकी हैं इनमें। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि इस टाइम में हम खाद दे दें पौधों को। बारिश तो बहुत हो रही है, तो इस टाइम में हमें बहुत सी बातों का ध्यान भी रखना होगा, और साथ में हम बहुत अच्छी महत्वपूर्ण टिप्स भी बताएंगे छोटे छोटे पौधों के लिए दोस्तों। तो ये देखिए मेरे पास भिंडी का पुराना पौधा है, इसे मैं हटा दूंगी। और एक फल लगा हुआ है देखिए भिंडी का। तो इस बार तो मेरे पास ज़्यादा भिंडियाँ थी नहीं, पुरानी वाली 2-3 पौधे हैं। देखते हैं यदि ये फल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं हटा दूंगी। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ बड़े पत्तों वाले जो कद्दू के पौधे हैं दोस्तों, तो इनके लिए भी एक महत्वपूर्ण टिप्स है, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इस समय अपने कीटों से भी रक्षा कर सकते हैं अपने पौधों की ऑर्गेनिक तरीके से, बिना कुछ केमिकल को छिड़के हुए दोस्तों। तो देखिए ये बैगन का पौधा, और इसमें कुछ पत्तियां आप देख रहे हैं, इनका जो कलर है वो बदल चुका है, और ये इनकी डिमांड हो चुकी है कि अब हमें खाद चाहिए। यहाँ भी देखिए फ्लावर बर्ड्स आ चुकी हैं, और काफ़ी बैगन हमने हार्वेस्ट कर लिए दोस्तों। ये बहुत अच्छा टाइम है, बारिश में बहुत तेज़ हो रही है, और इस टाइम में क्या हो रहा है कि हमारे पौधों से ना मिट्टी से जो सारे न्यूट्रिशन वो निकल धुल जा रहे हैं दोस्तों। तो इसकी वजह से अब हमें खाद दे देंगे। 2 दिन से हमारे यहाँ थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है। तो देखिए मैं क्या क्या देने वाली हूँ आपको बता रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ। और यहाँ देखिए एक फल लगा हुआ है। तो देखिए मैं इतनी हल्दी ले आई हूँ, चाय पत्ती है दोस्तों। और चाय पत्ती नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होती है। यहाँ देखिए पुराने बैगन लगे हुए हैं हमारे पास। ये देखिए बस एक पौधा ये वाला बचा हुआ है, तो इसमें काफ़ी फ्रूटिंग हुई है। 18 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है देखिए। 2-3 पौधे थे दोस्तों, तो मैंने इसमें दूसरी सब्जियां लगा दी हूँ, गिलकी वगैरह। और यहाँ देखिए कद्दू की बेल है दोस्तों, काफ़ी अच्छी। आप देख रहे हैं कि बहुत स्वस्थ पत्ते दिख रहे हैं। और इसी में आपको ये महत्वपूर्ण टिप्स देखिए आप, ये छोटे छोटे ये चींटियाँ, लाल वाली जो चींटी होती है ना, इनके लिए भी हम कुछ उपाय बताने वाले हैं, वही देखेंगे आप। तो हल्दी में क्यों इतनी सारी लाई हूँ वो भी आप देखेंगे आगे। तो देखिए मेरे पास ये काउडन कंपोस्ट रखी हुई है। आपके पास जो भी उपलब्ध है, काउडन कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट है, जो भी है आपके पास वो आप इस टाइम में दे दीजिए। तो हल्दी भी मैं थोड़ा मिलाऊंगी दोस्तों, ताकि जिसमें जो घोंगे वगैरह होते हैं ना, घोंगी होती हैं जो बारिश के टाइम में, ये चाय पत्ती, हल्दी, तो इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा मैं राख भी लेके आ रही हूँ, तो राख भी डालना है दोस्तों। देखिए राख तो बहुत ही अच्छी होती है, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब कुछ होता है, और जो मिट्टी की उर्वरा जो क्षमता होती है ना, उसको बढ़ाती है ये राख दोस्तों। तो उसे भी हम मिलाएंगे। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। चाय पत्ती आपके पास जितनी भी होगी, अधिक होगी, कम होगी, जितनी भी है दोस्तों, तो उसे आप डाल दीजिए। तो वो क्या होगा, नाइट्रोजन उससे अच्छा मिलेगा। तो खाद तो देना ही होगा, बारिश होगी फिर भी देना होगा दोस्तों। तो देखिए काफ़ी हमारे पौधे अच्छे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए राख हमने कुछ दिन पहले भी छिड़क दिए थे यहाँ पर, इस तरह से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आसपास, रूट के आसपास हल्के हाथों से एकदम गुड़ाई करनी है दोस्तों। देखिए ये राख हमारी पहले से हमने डाल के रखी, क्योंकि इसमें जो घोंगे वगैरह आते हैं ना छोटे छोटे मिट्टी में बारिश के टाइम में, तो वो उनको दूर करती है। और राख से क्या फ़ायदा है कि हमारी जो मिट्टी का पीएच लेवल है दोस्तों, वो बहुत अच्छा बना रहता है बारिश के टाइम में। तो राख का आप भरपूर उपयोग कीजिए। और मेरे पास देखिए काफ़ी सारी राख है, थोड़ी सी कुछ टाइम पहले गीली सी हो गई थी, तो मैं इसको सुखा के रख ली थी। तो बहुत अच्छी है दोस्तों, और बीच बीच में हम इसे देते रहते हैं राख को। तो आज मैं काफ़ी मात्रा में खाद के साथ देने वाली हूँ। राख देखिए आप कितने अच्छे से। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ती है अपनी सब्जियों के लिए, तभी हमें ये अच्छे से सब्जियां मिलती हैं ऑर्गेनिक तरीके से दोस्तों। और बहुत सारी राख हमने रखी है बोरी में इकट्ठा करके। तो देखिए इसे मैं बहुत अच्छे से पाउडर जैसा बना दूंगी। और जितने भी कीट वगैरह जो आते हैं ना बारिश के टाइम में अपने पौधों में, तो जब हम ये राख का उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छे से वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि जो इसमें क्षारीय प्रवृत्ति होती है राख में, उसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी कीटों को नियंत्रित करती है दोस्तों।
तो ये देखिए इस तरह से हम मिट्टी मिला लेंगे। मिट्टी में मिला लिए, मिट्टी में अब गुड़ाई करेंगे दोस्तों। देखिए हल्के हाथों से करना है, छोटे पौधे हमारे, रूट हमारी ख़राब नहीं होना चाहिए पौधों की एक भी। तो मिट्टी तो वैसे भी हमारी बहुत नरम है, बीच-बीच में हम ये सब काम करते रहते हैं ऑफ कैमरा में भी। तो देखिए हल्दी, चाय पत्ती और राख और गोबर की थोड़ी-सी खाद है दोस्तों, तो इसे हम डाल दे रहे हैं। अब देखिए जो अपना पौधा है जब फलने पे आ जाता है ना, फूल उसमें बड्स बन जाती हैं, तो हमें क्या होता है कि इस टाइम में खाद देनी ज़रूरी हो जाती है, ताकि जो हमारे फल हैं वो बहुत अच्छे से मजबूती से बने। तो देखिए ऐसे हमको इन पौधों में गुड़ाई करना है। आप सभी प्रकार के पौधों में इस टाइम खाद दे दीजिए दोस्तों। और देखिए इनकी रूट एकदम ऊपर ही दिख रही हैं हमको, यहाँ देखिए आप, ये सफ़ेद दिख रहे हैं छोटे-छोटे से। तो इन्हें ढकना होगा, चाहे आप मिट्टी से ढक दीजिए और चाहे राख या इससे खाद से। तो देखिए ऐसे हम जब डाल देते हैं ना, तो पौधा हमारा बहुत अच्छे से पोषण लेने लगता है और मजबूती के साथ इसकी जो स्टेम है, तना है दोस्तों, वो खड़ा हो जाता है। तो आप चाहें तो इतने बड़े पौधों को डंडी का सहारा दे दीजिए। मैं तो नहीं दे पाई हूँ, भूल गई हूँ, पर मुझे करना होगा क्योंकि पौधे हमारे काफ़ी अच्छे हैं और बड़े भी हो रहे हैं। यहाँ देखिए, तो सब पत्तों को आप चेक कीजिए दोस्तों। देखिए इस तरह से पलट कर देखिए, यदि पत्तों में किसी तरह का रोग है, कुछ कीटाणु, जीवाणु वगैरह अगर चिपक रहे हैं, तो उसके लिए भी आप बहुत ही सरल तरीका का जो उपाय मैं आज बताने वाली हूँ, वही आप देखेंगे। तो देखिए हमारे कद्दू के पत्ते हैं, कितने बड़े-बड़े हो गए हैं दोस्तों, बहुत अच्छे स्वस्थ दिख रहे हैं। किचन वेस्ट का कमाल है और इनमें देखिए उतना भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है बारिश का, और पत्ते काफ़ी हरे-हरे दिख रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन की भरमार है। और यहाँ देखिए आप पत्तों को ऐसे पलट कर चेक कीजिए, बहुत ही प्रकार की यहाँ चींटियाँ आ रही हैं, काली हैं, लाल कलर में छोटी-छोटी बारीक चींटियाँ दोस्तों। तो जब हम ना इस तरह से इन पत्तों के पीछे वाले भाग में दोस्तों, सामने तो नहीं, जो पीछे वाला भाग है उसे हल्का-सा पानी में गीला करके आप ऐसे हल्दी को अगर डाल देते हैं ना, तो ये चींटियाँ पूरी तरह से भाग जाएँगी। और हल्दी डालने का ये है कि ये बहुत दिन तक ये चिपकी रहेगी पत्तों में, तो यहाँ चींटियाँ पूरी तरह से भाग जाएँगी। और हल्दी की जो स्मेल होती है इतनी तेज़ होती है दोस्तों, कि जो घोंगे होते हैं ना मिट्टी में छोटे-छोटे से, हालाँकि नुकसान तो नहीं करते हैं पौधों को, लेकिन उनको हटाना भी ज़रूरी होता है। तो यदि आपके गार्डन में छत में यदि मेंढक है, तो वो भी अच्छा काम करेंगे, आपके घोंघों को हटा देंगे छोटे-छोटे जो होते हैं। तो देखिए नीम ऑयल का आप स्प्रे भी करते हैं, मैं भी करती रहती हूँ, तो उससे क्या होता है 2-3 दिन में जो स्मेल होती है ना हट जाती है, तो कीड़े फिर आ जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप हल्दी को ऐसे पत्तों के नीचे लगा दीजिए। तो कम से कम 8 दिन तक पत्ते एकदम सुरक्षित रहेंगे आपके, और जहाँ छोटी-छोटी कलियाँ हैं जो निकल के आ रही हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आप वहाँ भी हल्दी का छिड़काव करेंगे, और हल्दी से देखिए कोई भी नुकसान नहीं होता हमारे पौधों में। यहाँ ककड़ी की बेल है दोस्तों, देखिए पीछे सफ़ेद-सफ़ेद छोटे-छोटे कीड़े हैं, यहाँ भी मैं पत्तों को एकदम हल्दी से पूरा नहला दूँगी। तो हल्दी भी एंटीबायोटिक का काम करती है, पौधों की रक्षा भी होती है। देखिए सभी तरह के पत्तों को हम ऐसे चेक कर लेंगे। वो काफ़ी अच्छे पत्ते हैं मेरे, देख रहे हैं आप। यहीं पर मुझे कुछ टाइम पहले कमज़ोर पत्ता समझ में आया था, ये पौधा इसका कद्दू का, तो मैंने सेम के बीज डाल दी थी, वो भी दिख रहे हैं आपको, ये देखिए। और इस समय पत्ती काटने, खाने वाले कीड़े बहुत आ रहे हैं दोस्तों हमारे गार्डन में। तो ये हल्दी बहुत अच्छा काम करेगी, रोक के रखेगी। पिछले साल भी हमने ये सब किया था और उसका परिणाम अच्छा मिला है हमको आगे। देखिए गुड़ाई ज़रूर करना है, जब भी आप जो भी खाद दे रहे हैं दोस्तों, तो पौधों के आस-पास हल्के हाथों से गुड़ाई कीजिएगा, ताकि जो हवा वगैरह है वो बहुत अच्छे से लगती रहे, रूट हमारी फैलने के लिए अच्छी जगह बन जाएँगी। तो ऐसे हल्के हाथों से एकदम करना है, ज़्यादा नहीं। और देखिए जो ये बेल वाली सब्जियाँ इसी टाइम में हम गुड़ाई करते हैं दोस्तों, जब वो बड़ी हो जाएँगी ना, उसके बाद हम गुड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि रूट एकदम ऊपर-ऊपर ही फैली रहती हैं, तो उन्हें कटने का डर होता है। तो देखिए मैं आस-पास बिल्कुल गुड़ाई कर रही हूँ। जब भी आप खाद ये वाली देते हैं, तो आप रूट देखकर ही करेंगे। और छोटे पौधे दोस्तों 1-2 बार हम गुड़ाई करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे इन बेल वाली सब्जियों में गुड़ाई करना। तो देखिए हल्की-हल्की बूँदों वाली बारिश हो रही है यहाँ पर, और इसी टाइम में मैं भीगते हुए काम कर रही हूँ दोस्तों। तो पत्तों में भी पानी गिर रहा है देखिए, और ऐसे में हल्दी का मैं छिड़काव करूँगी तो बहुत अच्छे से चिपक जाएगी। और मिट्टी हमारी बहुत अच्छी एकदम नरम मिट्टी बनी हुई है दोस्तों, एकदम साफ़-सुथरी। तो देखिए पत्ते हमारे काफ़ी अच्छे हैं,
और क्या सुबह शाम तो हम आते ही हैं अपने छत पर पौधों को देखने के लिए, तो बस ये छोटे-छोटे से काम, आज कुछ पौधों को देख लिए, कल कुछ और पौधों को देख लिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही हम बिल्कुल परेशान हो जाएँ अपने गार्डन में, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए मैं खाद दे दूँगी, यहाँ ये राख भी है, सब मिक्स करके हम ऐसे थोड़ी-थोड़ी खाद दे देंगे। और फिर इसके बाद हम 15 दिन बाद फिर दे देंगे खाद, फिर थोड़ी मौसम भी अच्छा हो जाए कहीं। और बहुत अधिक यदि बारिश हो रही है मौसम के हिसाब से ही आप खाद दीजिएगा। ये देखिए ऐसे हल्दी का उपयोग कर दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी होती है ये, चींटियाँ वगैरह पूरी भाग जाएंगी। और मैं इतने दिन से इन पत्तों को साफ सुथरा रखी थी कि आपको दिखाऊंगी कि ऐसे हम अब केयर कर सकते हैं अपने पत्तों की, पौधों की दोस्तों। छोटी छोटी जो ये कलियाँ निकली है ना, यहाँ पर भी आप विशेष रूप से हल्दी का एकदम छिड़क दीजिए पूरी तरह से। तो यहाँ पर जो चींटी हैं, मिलीबग वगैरह हैं, बारिश में तो अनेक प्रकार के कीड़े आते ही रहते हैं दोस्तों, तो उनसे हमारी ऐसे रक्षा हो जाती है। और ऐसे आप 8 दिन 10 दिन में कर देंगे ना, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से संभल जाएगा। और इस टाइम और एक महकने वाले कीड़े आते हैं, चपटे वाले दोस्तों, बहुत महकते हैं वो। इस टाइम में उनका अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हल्दी उसके लिए बहुत अच्छी होती है। और बीच-बीच में आप चाहें तो नीम ऑयल वगैरह स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन नीम ऑयल से क्या है, अभी बारिश में वो धुल जाता है। तो पत्तों को पलट कर आप हल्दी लगाएँगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा कारगर तरीका मैं आपको बता रही हूँ। राख भी अच्छी होती है, वो भी बढ़िया रहती है। तो इस तरह से आप कर दीजिए, तो आपके पौधे बहुत अच्छे सुरक्षित हो जाएँगे। ये बारिश में अभी पौधे छोटे हैं दोस्तों, तो इनकी केयर तो बहुत ही ज़रूरी होती है। देख रहे हैं मैं थोड़ी ज़्यादा हल्दी की मात्रा डाल दी हूँ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा पौधों को। तो आप चाहिए तो मिर्ची वगैरह के पौधों में भी डालिए। और यहाँ देखिए लॉन्ग बीन्स फल रही हैं दोस्तों, अब इनमें छोटे-छोटे से ये देखिए फल आ रहे हैं। तो पौध हमारी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, एक ही पौधा बचा है लॉन्ग बीन्स का दोस्तों, मैं लगाई नहीं हूँ और मेरे पास अभी सीड भी नहीं है। तो यहाँ देखिए इसकी रूट खुल गई है, यहाँ पर भी मैं राख वगैरह का छिड़काव कर दी थी पहले, और थोड़ी-सी और अभी मैं खाद देने वाली हूँ, राख और काउडन कंपोस्ट जो है हमारे पास। देखिए इस तरह से हम दे देंगे, तो ये रूट होती है ना, ये ढक जाएंगी पूरी मिट्टी से, खाद से। तो यदि पौधा आपका बड़ा है बेल वाला दोस्तों, तो उस पे ना बिल्कुल भी आप गुड़ाई ना करें, नहीं तो रूट डैमेज हो जाएंगे। वैसे बारिश के टाइम में उतना खास फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप को सेट करके रखती हैं। तो देखिए हल्दी का हमने भरपूर मात्रा में उपयोग किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई नुकसान होता है इससे। तो ऐसे आप लगा दीजिए पत्तों में, बस उसी की वजह से आज हमारे पत्ते काफ़ी स्वस्थ दिख रहे हैं। देखिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं, पत्तों के पीछे ही चेक करना है, सामने तो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि जो कीट पतंगे हैं दोस्तों वो पीछे ही छुपे रहते हैं, ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती रहती हैं और वो बढ़िया छुपे रहते हैं, जब उनको मौका मिलता है तो घूमते फिरते रहते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी ये काफ़ी बेल हमारी अच्छी तैयार हो गई है कद्दू वाली दोस्तों, और विश्वास है कि आगे जाके हमको अच्छे फल मिलेंगे। तो देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मैं अभी बैंगन का नहीं दिखा रही हूँ आपको, लेकिन मुझे उसमें भी खाद देनी ही होगी, क्योंकि उसके पत्ते भी पीले से पड़ गए हैं, और पीले वो पत्ते खाद की डिमांड है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नेचर के द्वारा वो पीलापन आया है, कमज़ोर हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ भी देखिए मेरी बोरी में लगी हुई ये कद्दू की बेल है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे पौधे हैं, और मिट्टी तो बहुत अच्छी भरी हुई है, कम से कम 40 किलो मिट्टी इसमें खाद मिक्स सब भरा हुआ है, कचरा वगैरह, किचन वेस्ट वगैरह सब कुछ। तो ये संभल जाएंगे, रूट देखिए ऊपर ही दिख रही है एकदम। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।